तो हाँ जी सर जी, आपका नाम कुलदीप है और आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। राशि आपकी जो बनी है वो है मिथुन राशि। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में आपके ग्रह मुझे अच्छे भी लगे हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने दो तीन सवाल मुझे बोले हैं। एक तो आपका सवाल है कि आपके अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ। तो उम्र के हिसाब से आपकी उम्र बन रही है 36-37 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन आपका अभी विवाह नहीं हुआ। क्यों, ऐसा कारण है? दूसरा आपका सवाल है कि आपको कामकाज में भी दिक्कतें आ रही हैं, मन नहीं लगता वहाँ पे। तो ये आपके दो तीन सवाल हैं। अब देखो जी, सबसे पहले आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। ये हम पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग और कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके भाई खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके माता को लेके सवाल है, आपकी माता कैसी होगी। तो ये चौथा घर कुंडली में माता का होता है। तो माता के लिए हमें चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में नंबर 1 लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक इसका मंगल बना है। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका सवाल है आपके भाग्य को लेके। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है और नौवें घर में नंबर 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपका भाग्य हम बुध से देखेंगे। मतलब भाई, जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। तो अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपका देखो जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आपका विवाह नहीं हो रहा। ये कारण क्या है, पहले उसको हम देखते हैं कि विवाह क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है और क्या आपने करना है। अब 12 गुरु में आपको मैंने बोला था 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 गुरु में 7वां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर। कि पत्नी कैसी है, पत्नी का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला क्या समझाया है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो आपकी भाई पत्नी का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा भाई। और इन दोनों के अलावा एक और ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है। शुक्र क्योंकि पत्नी का कारक होता है। लड़कों की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है, इसको भी देखना पड़ेगा हमें। मतलब 4 ग्रह आपके देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7वें घर के मालक चंद्रमा से, कि चंद्रमा आपका कैसा है। तो आपका जो चंद्रमा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। चंद्रमा आपका 7वें घर का पत्नी के घर का मालक है। बैठा कहाँ पे चंद्रमा, छठे घर में। देखो सवाल की अभी मैंने बोला कि चंद्रमा आपका मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है, उसके हैं दो तीन कारण। दो तीन कारणों से चंद्रमा आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पहला कारण चंद्रमा अच्छा ना होने का, चंद्रमा आपका बैठा है कुंडली के छठे घर में। क्योंकि ये जो छठा घर है ये खराब घर होता है। छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। तो चंद्रमा आपका एक तो भाई छठे घर में बैठा है, खराब घर में। पहला कारण ये खराब होने का। दूसरा कारण चंद्रमा छठे घर में, यहाँ पे जो 3 लिख रखा है ये है बुध का घर। और ये बुध को अपना दुश्मन मानता है। एक तो दुश्मन के घर में बैठा है। और तीसरा कारण इसके ऊपर पड़ रही है राहु और शनि की दृष्टि। दो पापी ग्रहों से पीड़ित है। तो ये 3-4 कारणों से चंद्रमा आपका है खराब। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। चंद्रमा देखो जी किस घर का मालक है, 7वां घर पत्नी घर का। तो पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें पैदा करेगा। एक योग बना है यहाँ पे विवाह भंग योग। विवाह भंग हो चुका है, मतलब आपका जो विवाह है, आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। विवाह संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो क्योंकि छठा घर रोग का है,
पत्नी जाके रोग के घर में बैठी, जहाँ तो पत्नी आपकी रोगी होगी। छठा घर शत्रु का है, जहाँ तो पत्नी आपके आपसे शत्रु जैसा व्यवहार करे, मतलब पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे या पत्नी से बनेगी नहीं। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि भाई आपका एक जहाँ तो विवाह देरी से होगा, अगर विवाह हो भी जाता है आपका तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको कोई ना कोई। चंद्रमा ये दिखा रहा है। मतलब आपको भी मैंने क्या बोला था, चार ग्रह देखने पड़े, अभी हमने सिर्फ चंद्रमा को देखा है और वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आपको आएंगी दिक्कतें। अब सवाल कि इसके भाई क्या आप उपाय करें ताकि ये दिक्कतें आपको ना आए। और अभी आपको मैं जो उपाय बताऊंगा, कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो चंद्रमा का जो उपाय है वो है, इसके उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम। तो चंद्रमा का जो पहला उपाय है वो है इसका आप इसके मंत्रों की संख्या है 11,000। ये 11,000 आपको मंत्र पूरे करने पड़ेंगे। अभी देखो जी, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, अभी आपको क्योंकि मैं काफी पाठ पूजा बताने वाला हूँ, कोशिश करूंगा कम से कम बताने की, लेकिन जो जरूरी पाठ पूजा वो तो बताने पड़ेंगे आपको। तो चंद्रमा को अगर सही करना चाहते हैं, और चंद्रमा अगर आपका सही हो गया, सबसे बड़ा फायदा आपकी जो विवाह में देरी हो रही है वो नहीं होगी, विवाह हो भी जाएगा जल्दी, और पत्नी भी आपकी अच्छी होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी। तो चंद्रमा का पहला उपाय, आप इसके मंत्र एक बार 11,000 जो मंत्र हैं वो पूरे करने हैं। ये शुरू कब करने हैं, ये आपने शुरू करने हैं सोमवार के दिन। संकल्प लेके शुरू करना है, और संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो मैंने क्या बोला है, अभी जो सोमवार आएगा सोमवार की वेट करो। सोमवार को संकल्प सुबह के टाइम लेना है। कैसे संकल्प लेना है आपको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। आप ये बोलना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम कुलदीप है, मेरी जात ये है, गोत ये है। चंद्रमा जी, आप मेरी कुंडली के हैं विवाह के घर के मालक, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या 11,000 है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार संकल्प लेके 11,000 मंत्र पूरे करने हैं। कितने दिन में पूरे करने हैं, आपके चाहे लग जाए 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, इन दिनों में मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम सोम सुमाय नमः। ओम सोम सुमाय नमः, ये मंत्र है भाई। माला से करना है रोजाना, मतलब 3 माला 4 माला कर करके ऐसे इन दिनों में मंत्र पूरे कर लेना। तो चलो आपने मान लो ये मंत्र पूरे कर लिए, जब आपने मान लो चलो 21 दिन में या 40 दिन में मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करना, मंत्रों को छोड़ देना। फिर आपने दूसरे पाए के ऊपर आना है जो कि है चंद कवच का पाठ। और ये पाठ है भाई, इसको बोल के किया जाता है। तो ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम। अगर आपको पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ना आता इसकी ऑडियो लगा के आप सुन लिया करो। तीसरा पाए, चंद स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दो पाठ है, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, ये इनको ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा पाए, आपने चंद्रमा क्या है, एक देवता है, इसका जो दिन है वो सोमवार होता है। तो आपने हर सोमवार को चंद्रमा का व्रत रखना है। तो व्रत में क्या करना है, जिस दिन सोमवार होगा आप सुबह उठें सोमवार को, नहा धो के आप प्रार्थना करो शिव जी के मंदिर में जाके कि हे चंद्र देवता जी, आज है दिन सोमवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि मेरा विवाह हो जाए, विवाह में जो दिक्कतें आ रही वो ना आए। तो व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और ये सोमवार के व्रत आपने कितने रखने हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता व्रत रखा करो हर सोमवार को। सोमवार का देखो जी जो दिन होता है सोमवार का, लोग जो व्रत रखते हैं किसका रखते हैं, शिव जी का भी रखते हैं, लेकिन आपने शिव जी का नहीं, आपने चंद्रमा का व्रत रखना है। और सोमवार की कथा भी सुनना, चंद्रमा की जो कथा है सोमवार की वो कथा सुनना, और हो सके आरती कर लेना। एक इसका और उपाय है, आप शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। चंद्रमा अगर प्रसन्न करना है, अगर शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी का कोई न कोई पाठ पढ़ना शुरू करते हैं या ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, इससे भी चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये चार, पहले सबसे पहले तो मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद ये पाठ आपने पढ़ने हैं, चंद कवच चंद स्रोत, जहाँ सुन लिया करो। और सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। तो अभी हमने देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि पत्नी का अगर सुख देखना है, चार ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो अभी अभी हमने एक ग्रह देखा है सिर्फ, और वो ग्रह ये दिखा रहे कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। अब आपके बात करते हैं, क्योंकि इसी के घर में देखो जी साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ में घर में जो सूर्य बैठा है, इसकी अगर मैं बात करूं, ये भी आपका मुझे खराब लगा है। क्यों, सूर्य इस कुंडली में कहाँ बैठा है, साथ में घर में, पत्नी घर में आके। लेकिन सूर्य का इस कुंडली में जो अपना घर है वो है ये 8वां घर। ये जो 8वां घर है ये भाई कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, जैसे छठा घर अच्छा घर नहीं, ऐसे 8वां और 12वां,
3 घर कुंडली में अच्छे घर नहीं मानेंगे, छठा, आठवां, 12वां। अब 8वां घर जो है, इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। और 8वें घर में, क्योंकि घर का मालक देखना, 8वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि है सिंह राशि। मालक कौन बना, सूर्य। कहाँ बैठा है, इस पत्नी घर में। मतलब सूर्य 8वें की, सूर्य इस कुंडली में मार्केश है। 8वां घर होता है बीमारी, बीमारी जाके बैठी है पत्नी घर में। 8वां घर मृत्युतल कष्ट, मृत्युतल कष्ट चले गई पत्नी घर में। मतलब सूर्य जो है, ये सूर्य भी आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब इसकी दिक्कतें क्या होंगी, आपकी पत्नी को बीमार कर देगा भाई। बीमारी कौन सी देगा, उसको पीरियड के समय में दिक्कतें आ सकती हैं। जो पीरियड होता है उसकी पीरियड में दिक्कतें आएंगी आपकी पत्नी को, या उसको और कोई दिक्कत पैदा कर सकता है, ब्लड प्रेशर हो गया। तो पत्नी, सूर्य आपकी पत्नी को एक तो बीमार कर देगा, दूसरा आपकी पत्नी जो है सूर्य की वजह से क्रोधी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी। सूर्य ही दिखा रहा है। और सूर्य पहले घर को देख रहा है, ये आपको भी बीमार करेगा भाई। आपको भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, आपको आपको भी गुस्से वाला बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और सूर्य पत्नी से भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे, आपकी तलाक होने तक भी नौबत लेके आ सकता है ये सूर्य ग्रह। तो अब सूर्य के बुरे फल क्या क्या है, एक तो आपकी पत्नी को बीमार होना, पत्नी का गुस्से वाला होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। तो अब यहाँ पे मतलब हमें सूर्य को भी सही करना पड़ेगा। और आपके विवाह में जो देरी हो रही, ये भी एक कारण है। आपके देखो जी, मन में आ रहा होगा कि भाई मेरा विवाह नहीं हो रहा। भाई आपका अगर विवाह हो भी गया, तो विवाह होने के बाद भी आपकी दिक्कतें आनी है, ये सोच लो आप। विवाह होने के बाद भी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें ये होंगी जहाँ तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से तलाक होने तक नौबत आ सकती है। लेकिन आपने चलो अच्छा किया, कुंडली बना ली, इससे क्या होगा, आपका विवाह भी जल्दी हो जाएगा और पत्नी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के। अब यहाँ पे सूर्य के उपाय क्या है, तो पहला उपाय, आप आपने सूर्य का दान करना है। और ये दान कोशिश करो रोजाना करने की। रोजाना टाइम नहीं लगता, तो हफ्ते में 4-5 दिन तो दान कर दिया करो। कब तक दान करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। दूसरा उपाय, आपने सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है। ये कवच क्या करेगा, रक्षा का काम करता है। तो ये पाठ रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है भाई, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, सूर्य स्रोत का पाठ पढ़ना है। 2 पाठ है सूर्य के, सूर्य स्रोत और सूर्य कवच, दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दान रोजाना करो। एक चौथा उपाय, आपने सूर्य को जल देना है। सुबह के टाइम रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दो। तो ये 4 उपाय आपने शुरू करने हैं। कब तक करने हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक करो। दान, जो सूर्य का जो दान है, जब आपका विवाह हो गया, दान बाद में चाहे छोड़ देना, लेकिन ये पाठ मत छोड़ना, पाठ भी बाद में करते रहना। तो हमने क्या देखा, 4 ग्रह देखने। अभी अभी हमने 2 ग्रह देखे, और वो ये दिखा रहे कि भाई विवाह में देरी भी होगी, विवाह हो भी गया तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, भाई क्या हो रहा है। अब चारों, अभी 2 ग्रह आपके और बचे हैं। अब सूर्य के साथ यहाँ पे बुध बैठा है। सवाल की बुध कैसा है, बुध इस कुंडली किस घर का मालक है, 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। अगर भाग्य देखना है, 9वें घर को देखा जाएगा। और 9वें घर में नंबर 6 लिखा है, मालक है बुध। तो भाग्य देखा जाएगा बुध से। और बुध कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। मतलब भाग्य जाके बैठा है पत्नी घर में। भाई बुध तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपका। बुध ये दिखा रहा है। और बुध ये दिखा रहा है पत्नी आपकी बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी, समझदार होगी। मतलब बुध आपका फिर भी चलो अच्छा है। लेकिन बुध वैसे छठे घर का भी मालक है, ये भी थोड़ा सा मतलब पत्नी से मनमुटाव होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये पंच नवमेश है, इसको छठे घर का जरा दोष नहीं लगेगा। मतलब बुध आपका तकरीबन अच्छा है। और वो ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। अब देखो जी, लास्ट में बचा है आपका शुक्र ग्रह। और शुक्र भी आपका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था, छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। तो शुक्र खराब होने का कारण वो छठे घर में बैठा है, ऊपर से राहु शनि से पीड़ित है। अब शुक्र क्या बुरे फल देगा, शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। और वो 2 घर कौन से हैं, शुक्र का एक तो घर है ये 10वां घर, और ये 5वां घर। अब 10वां घर किसका है, 10वां घर भाई आपके काम काज का घर है। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, आपके का, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है, तुला राशि, मालक है शुक्र। तो 10वें घर का मालक शुक्र, जो कि 8 छठे घर में जाने की वजह से खराब हो चुका है। शुक्र का जो बुरा फल है, क्योंकि 10वां घर है काम काज, शुक्र ही दिखा रहा है आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी। नौकरी कारोबार जो भी करेंगे दिक्कतें आएंगी। 10वां अगर पिता का है, कोई ना कोई पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। या तो पिता का बीमार होना, या पिता से लड़ाई झगड़े होना, सरकारी कामों में दिक्कतें। और शुक्र इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है। 5वां घर आपकी है संतान का घर।
शुक्र आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, या तो संतान आपकी बीमार होगी या संतान से मनमुटाव होगा। वैसे 5वें घर में गुरु पुत्र का योग बना देगा। और शुक्र सबसे बड़ी बात, शुक्र मैंने आपको बोला था लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक होता है। ये पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है, 7वें घर का कारक होता है। मतलब अगर कहते हैं शुक्र खराब है लड़की की कुंडली में तो विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं, जो कि आपका खराब है, तभी आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है। अब एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं आपको क्या फायदे होंगे। तो पहला जो सबसे बड़ा फायदा, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा और पत्नी भी अच्छी मिलेगी। दूसरा फायदा, आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, दो बड़े फायदे होंगे। तीसरा फायदा, संतान संबंधी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब शुक्र के सवाल की क्या उपाय हैं। अभी आपको मैंने चंद्रमा के उपाय और सूर्य के जो उपाय बोले हैं, ये हैं सुबह के टाइम। अब शुक्र के जो उपाय हैं ये आपने करने हैं रात के समय। तो शुक्र का जो पहला उपाय है, ये आप है, अभी आप शुक्रवार की करो वेट। तो शुक्रवार जिस दिन होगा, शुक्रवार को रात के समय संकल्प लेके इसके भी जो 16,000 मंत्र हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो मैंने भी क्या बोला, आज जैसे कि दिन है आज, मुझे लगता है हाँ आज शुक्रवार है। आप ऐसे करो, अभी अगले शुक्रवार से शुरू कर लेना। अगले शुक्रवार रात के समय संकल्प कैसे लेना है, आप ये बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम कुलदीप है, मेरी जात ये है, गोत ये है। शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के 10वें घर के काम काज के घर के हैं मालक, और मेरे काम काज में जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना है, मेरा काम काज अच्छा चले। इसके अलावा आप विवाह के कारक होते हैं, आपसे विवाह का सुख देखा जाता है, मुझे विवाह का सुख अभी तक नहीं मिला, मैं चाहता हूँ मुझे विवाह का सुख मिले। इसलिए आपके जो मंत्रों की 16,000 संख्या है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये 16,000 मंत्र पूरे कर लो। अगर आप रोजाना 4 माला भी करते हैं तो आपके 40 दिन में ये 16,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। ज्यादा माला करेंगे तो जल्दी आपके पूरे हो जाएंगे। और मंत्र इसका है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र है। तो अब आपने देखो जी, अगले शुक्रवार से ये मंत्र शुरू करके, या ऐसे करो, आज शुक्रवार आज से भी कर सकते हो, रात के समय भी कर लेना, आज शुरू कर दो रात के समय, ये संकल्प लेके शुरू कर लो। और आपके चाहे 21 दिन लग जाए चाहे 11 दिन लग जाए, 40, वैसे 40 दिन ज़्यादा बेस्ट है। 40 दिन में ये मंत्र पूरे कर लो, 4 माला करके 40 दिन बेस्ट है। तो 40 दिन में ये मंत्र जब पूरे आपके हो जाएंगे, फिर मंत्रों को आपने छोड़ देना है। फिर आपने शुक्र का दूसरा जो उपाय करना है वो है शुक्र कवच का पाठ। ये पाठ रात को पढ़ना फिर शुरू कर देना, बाद में पहले मंत्र पूरे कर लो, बाद में पाठ पढ़ना शुरू कर देना है। तीसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे पढ़ लिया करो चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। और अब देखो जी, हमने चारों ग्रहों को देखा। चारों ग्रहों में चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में दिक्कतें आएंगी, विवाह देरी से भी होगा और पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी बीमार भी होगी। शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी बीमार होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। सूर्य भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी और पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार भी होगी। बस आपका बुध बच्चा है। और तीनों मतलब आपके 3 कारण बने, तभी आपका भाई विवाह नहीं हो रहा। कहीं चलो एक कारण होता, चलो मान लिया कोई बात नहीं, 2 कारण हो चुके हैं चलो वो भी, अब 3 कारण हो चुके हैं भाई, आप खुद बताओ। मतलब तो जो मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो आपका जो विवाह है देरी से हो रहा है तो वो तो चलो होएगा ही, ठीक है। आपकी भाई विवाह होने के बाद भी दिक्कतें आनी है, ये भी कन्फर्म है। और शुक्र चंद्रमा आपका प्रबल योग बना है, आपका प्रेम विवाह होगा। 100 में से 80-90% आपके योग हैं प्रेम विवाह करने के। तो कोशिश करो, मतलब अगर किसी से प्रेम करते हो उससे आपका विवाह होगा, या प्रेम करो किसी से उसी से आपका विवाह ना है, तो आप भाई प्रेम प्रसंगों में फंसो, कोई देखो लड़की उससे आपका विवाह होना है, क्योंकि प्रेम विवाह के योग हैं कुंडली में आपकी में। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, अब आपका विवाह का सवाल कवर हो चुका है। अब आपके थोड़ा सा मैं हट के बात करता हूँ, आपके धन के बारे में देखते हैं। ये दूसरा घर होता है कुंडली में, धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे। अगर हमने ये देखना है, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि है, मालक बना ये शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। 2 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में, शनि और राहु को। तो पहले शनि की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और दशा आपके ऊपर अभी किसकी चली हुई है, दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा,
एक अंतर्दशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है शनि ग्रह की। कब से चली है? 20 से चली हुई है और ये 39 में खत्म होगी। 19 साल की दशा है। मतलब आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर शनि का है और बाकी बचा थोड़ा सा बुध का भी असर है। अब शनि जो है जिसका बड़ा असर है, सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि शनि बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। क्योंकि 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना। शनि थोड़े से अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। वो बुरे फल क्या देगा? शनि किस घर का मालक है? दूसरे घर का, धन का। मतलब दूसरा घर धन जोड़ने का है और शनि बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में। तो धन चला गया खर्च के घर में। शनि आपका भाई धन खर्च कराएगा बहुत ज्यादा। और 12वां घर हानि का है, आपकी धन की हानि भी होगी। धन को लेकर दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। ये जो शनि की दशा चली इसमें धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। वाणी का है, वाणी भी आपकी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और शनि इस पहले घर का भी मालक है जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि। पहला अगर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, या आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। और लग्नेश है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। लगन दोष बना हुआ है, लाइफ में काफी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। लेकिन शनि 12वां अगर विदेश का है, अगर आप घर से दूर जाते हैं भाई, वहां पे आपको फायदा होगा। तो कोशिश करो अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कहीं दूर जाने की। जितना घर से दूर जाएंगे उतना आपको फायदा है। दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। घर से दूर जाना है, घर से दूर जाएंगे तो फायदा होगा। अब शनि के भी आपको मैं एक दो उपाय बताता हूँ। उस उपाय करने से ये जो दशा आपकी चली हुई है अच्छी जाएगी। आपकी धन की हानि नहीं होगी, धन खर्च नहीं होगा, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो शनि का जो पहला उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। एक पाठ रात को पढ़ लिया करो या इसको ओढ़ी लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय आप अगर कर सकते हैं वो है शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो हर शनिवार को। तो ये दो उपाय आपने करने हैं। बाकी मैंने बोला था धन के लिए दूसरे घर में बैठे राहु को भी देखा जाएगा। वैसे राहु दूसरे घर में शनि घर में बैठा है, ये फिर भी आपको ये भी धन थोड़ा सा खर्च कराएगा। चलो इसके भी रहने दो। तीसरे घर में मंगल बैठे, आपको मंगल चौथे घर का मालक का, मकान वाहन के घर का, मेहनत घर में बैठा है। खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। मंगल ये दिखा रहा है मेहनती बनाएगा, साहसी उद्यमी। 5वें घर में गुरु बैठा है, पुत्र का योग बना देगा, और भी कई अच्छे फल देगा। केतु ये भी थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। थोड़े से आपको अगर सही बताऊं, ग्रह मुझे थोड़े से भाई थोड़े से ज्यादा खराब लगे हैं। आपके ग्रह खराब थोड़े से ज्यादा हैं, अच्छे ग्रह कम है, खराब ज्यादा है। अब आपका, क्योंकि आपने जो सवाल मुझे बोले थे उसके हिसाब से आपकी मैंने कुंडली बना दी है। आपका क्या सवाल था? विवाह नहीं हो रहा, वो आपको मैंने बता दिया है। कारण सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, 3 कारण है। अगर आपकी लाइफ में और दिक्कतें आ रही हैं, आपको नौकरी नहीं पहले मिली थी, वो शुक्र कारण है। मतलब शुक्र आपकी विवाह में भी दिक्कतें पैदा कर रहा है और काम काज में भी दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो शुक्र के उपाय करने से नौकरी में भी आपकी फायदा होगा और पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा। और शनि की वजह से धन की हानि हो रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हेल्थ खराब होगी। अब आप ये लिखो कि आपने किस किस ग्रह का दान करना है। दान लिख लो। एक तो देखो जी राहु का दान आप किया करो, इससे आपका धन खर्च नहीं होगा। तो राहु का जो दान होता है वो होता है 7 प्रकार के नाज होते हैं, ये सतनाजा होता है। ये दान राहु का जो है ये आप शनिवार को कर सकते हैं या बुधवार को कर सकते हैं, रोजाना भी कर सकते हैं। जब भी आपका टाइम लगे कर दिया करो। दान करने से फायदा क्या होगा? आपका धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी। एक आपने दान सूर्य का करना है, और सूर्य का दान मैंने क्या बोला था? रोजाना करो जब तक विवाह नहीं हो जाता। दान से पावर कम होगी। और सूर्य का दान क्या है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। राहु का दान क्या है वो भी वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे राहु का दान आपको मैंने बता ही दिया, सतनाजा है। सूर्य के दान लग से वीडियो भेज दूंगा। बुध का दान आपने नहीं करना। और बाकी यहाँ पे शुक्र, चंद्रमा, सवाल कि इनका दान करना है या नहीं। तो इनके दान आप रहने दो, इनके जो पाठ पूजा बताएं वो कर लो। और एक केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। तो ये अगर आप उपाय करते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। हजारों दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी, लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। भाई पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो व्रत आपको मैंने चंद्रमा का बोला है। और इसके अलावा आप शिव जी की पूजा उपासना करो, और शिव जी के मंदिर भी जाके प्रार्थना करो कि आपका विवाह जल्दी जल्दी हो जाए। तो बाकी जब ये पाठ पढ़े करेंगे, पाठ पढ़ने के बाद बोलना है कि पाठ मैंने पढ़ा है, मेरा विवाह हो जाए, विवाह में दिक्कतें ना आए। बाकी आप ऐसा करना भाई,
आपको कुछ बात समझ ना लगी हो या आपने जो कुछ पूछना हो मुझे कॉल कर लेना, दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में। लेकिन इसके अलावा आपको मैं कुछ और वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।